द्रौपदी स्वयंवर, वह अपमान जिसने नेति लिख दी। स्वर्ण मुकुट के पीछे का अंधकार। अंग देश का राज्याभिषेक संपन्न हो चुका था। कर्ण अब केवल एक सारथी का पुत्र नहीं, अंगराज था। लेकिन क्या मुकुट हृदय के घाव भर सकता है? हस्तिनापुर की गलियों में आज भी जब कर्ण का रथ गुजरता तो लोग झुकते सम्मान में नहीं बल्कि भय में थे। उनके कानों में आज भी सूतपुत्र शब्द गूंजता था। दुर्योधन ने उसे राज्य दिया, सिंहासन दिया और सबसे महत्वपूर्ण एक पहचान दी। कर्ण का रोम रोम दुर्योधन का ऋणी था, लेकिन कर्ण को नहीं पता था कि उसकी वीरता की अगली परीक्षा किसी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एक सुंदर राजकुमारी के स्वयंवर में होने वाली है। पांचाल की ओर प्रस्थान, एक नई आशा। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर घोषित हुआ। आर्यावर्त के कोने कोने से वीर एकत्रित हो रहे थे। दुर्योधन के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, लेकिन कर्ण के मन में एक जिज्ञासा थी। क्या एक राजकुमारी उसके कौशल को देखेगी या उसके कुल को? संवाद, कर्ण और दुर्योधन। दुर्योधन मित्र कर्ण, यह स्वयंवर केवल एक विवाह नहीं है। पांचाल से मित्रता का अर्थ है आर्यावर्त पर एकाधिकार। और मैं जानता हूँ वह धनुष तुम्हारे सिवा कोई नहीं उठा सकता। कर्ण मृदु मुस्कान के साथ, मेरे बाण लक्ष्य तो भेद सकते हैं मित्र, पर क्या वे लोगों के मन में बसी संकीर्णता को भेद पाएंगे? स्वयंवर सभा, भव्यता और ईर्ष्या। पांचाल का राजदरबार रत्नों से जगमगा रहा था। हवा में फूलों और इत्र की सुगंध थी, लेकिन तनाव इतना गहरा था कि उसे छुआ जा सके। एक ओर पांडव जो अज्ञातवास में ब्राह्मण वेश में थे बैठे थे, दूसरी ओर कौरव और अन्य जनपदों के राजा। सभा के मध्य में वह दिव्य धनुष रखा था, जिसके नीचे एक जलकुंड था और ऊपर एक घूमता हुआ चक्र जिसमें मछली की आंख को निशाना बनाना था। यह केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि एकाग्रता की पराकाष्ठा थी। राजाओं का पतन और कर्ण का उत्थान। एक एक करके महान योद्धा उठे। जरासंध विफल हुआ, शिशुपाल का मस्तक झुक गया, यहाँ तक कि दुर्योधन भी धनुष की प्रत्यंचा डोर तक नहीं पहुँच पाया। सभा में उपहास और फुसफुसाहट गूंजने लगी। राजा द्रुपद चिंतित थे, क्या उनकी पुत्री अविवाहित रह जाएगी? तभी सभा के एक कोने से स्वर्ण कवच की चमक उठी। सूर्यपुत्र कर्ण आगे बढ़ा। उसके चलने में एक शेर जैसी गरिमा थी। जब उसने धनुष को छुआ तो ऐसा लगा मानो धनुष ने अपने स्वामी को पहचान लिया हो। कर्ण ने बिना किसी प्रयास के भारी धनुष को उठा लिया। वह वज्रपात, नाह सूतम वर्यामी। जैसे ही कर्ण ने बाण चढ़ाया और निशाना साधने के लिए नीचे जलकुंड में देखा, पूरी सभा सांस रोककर खड़ी हो गई। जीत निश्चित थी। लेकिन तभी एक तीखी और सुरीली आवाज ने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। द्रौपदी का गर्जन। ठहरिए, मैं एक सूतपुत्र का वरण नहीं कर सकती। मर्यादा मुझे इसकी अनुमति नहीं देती। कर्ण के हाथ स्थिर हो गए। धनुष की डोर जो बिजली की तरह कड़क रही थी, अचानक शांत हो गई। पूरे आर्यावर्त के सामने एक स्त्री ने उसकी योग्यता को नहीं, उसके जन्म को नकारा था। कर्ण का मानसिक द्वंद्व। कर्ण ने द्रौपदी की आंखों में देखा। वहां घृणा नहीं बल्कि एक कड़वा सिद्धांत था। कर्ण का अपमान अब केवल उसका व्यक्तिगत अपमान नहीं था, यह उस पूरी व्यवस्था का अपमान था जिसने उसे बार बार नीचा दिखाया था। मौन का प्रतिशोध। कर्ण ने एक शब्द नहीं कहा। उसने धीरे से धनुष वापस रख दिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। वह चुपचाप अपनी सीट की ओर बढ़ गया।
लेकिन उस दिन कर्ण के भीतर का दानवीर और धर्मपरायण योद्धा कहीं खो गया और उसका स्थान एक प्रतिशोधी ने ले लिया। विचार यही वह क्षण था जब कर्ण ने तय किया कि वह धर्म के पक्ष में खड़ा हो या अधर्म के। वह उस समाज के विरुद्ध लड़ेगा जिसने उसे बार बार ठुकराया। ब्राह्मण वेशी अर्जुन और नीति का खेल। जब सभा भंग होने ही वाली थी तब ब्राह्मणों की पंक्ति से एक युवक उठा। वह अर्जुन था। उसने वही किया जो कर्ण कर सकता था। उसने लक्ष्य भेदा। पूरी सभा जयकारों से गूंज उठी। कर्ण ने देखा कि समाज एक गरीब ब्राह्मण को तो स्वीकार कर सकता है लेकिन एक प्रतिभावान सूत को नहीं। यह विडंबना कर्ण के हृदय में तीर की तरह चुभ गई। विनाश के बीज। स्वयंवर समाप्त हुआ पर युद्ध की नींद रख दी गई। द्रौपदी के उस एक वाक्य ने कर्ण के मन में वह कड़वाहट भर दी जो वर्षों बाद कुरुसभा में द्रौपदी के चीरहरण के समय वेश्या शब्द के रूप में बाहर निकली। अपमान, प्रतिशोध और प्रेम का उदय। अपमान की वह काली रात। द्रौपदी के स्वयंवर में सूत पुत्र कहे जाने के बाद कर्ण के भीतर का वीर आहत था। वह पांचाल की सीमाओं से बाहर निकलकर गंगा के तट पर बैठा था। हाथ में धनुष तो था पर चलाने की इच्छा मर चुकी थी। तभी दुर्योधन वहां आया। उसने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मित्र, उस राजकुमारी के शब्दों को अपने हृदय से मत लगाओ। तुम राजा हो, तुम वीर हो। कर्ण ने उत्तर दिया, दुर्योधन, सिंहासन व्यक्ति को राजा बना सकता है पर समाज की संकीर्ण सोच उसे मनुष्य मानने को तैयार नहीं। आज एक स्त्री ने मेरी योग्यता को नहीं, मेरे रक्त को परखा है। यह घाव कभी नहीं भरेगा। कर्ण का विवाह एक अनकही प्रेम कथा। कर्ण के जीवन में प्रेम और विवाह की कथा बहुत ही शांत पर प्रभावशाली है। जब पूरा आर्यावर्त उसे नीचा दिखाने में लगा था तब एक स्त्री ऐसी थी जिसने उसके भीतर के मनुष्य को देखा। वृषाली के साथ विवाह। कर्ण का विवाह वृषाली से हुआ जो उसी समाज, सूत समाज से थी जिससे कर्ण के पिता अधिरथ संबंध रखते थे। वृषाली केवल एक सारथी की पुत्री नहीं थी, वह बचपन से ही कर्ण की वीरता और उसके संघर्षों की साक्षी थी। विवाह का कारण, जब कर्ण स्वयंवर से अपमानित होकर लौटा तो उसके पिता अधिरथ ने कहा, पुत्र, ऊंचे महलों की राजकुमारियां तुम्हारे पराक्रम को देख सकती हैं पर तुम्हारे हृदय के दुख को नहीं। तुम्हें एक ऐसी जीवन संगिनी चाहिए जो तुम्हारे स्वर्ण कवच के पीछे छिपे इंसान को प्यार करे। कर्ण और वृषाली का मिलन। वृषाली ने कर्ण को कभी अंगराज के रूप में नहीं देखा। वह उसे राधा का पुत्र मानती थी। जब कर्ण ने उससे पूछा, क्या तुम एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करोगी जिसे पूरा समाज ठुकरा चुका है? वृषाली का उत्तर। वृषाली ने बड़े शांत स्वर में कहा, सूर्य को बादलों ने ढका हो तब भी वह सूर्य ही रहता है। समाज अंधा है पर मेरी आंखें आपके तेज को देख सकती हैं। यह विवाह सादगी से संपन्न हुआ। वृषाली ने कर्ण को वह शांति दी जो उसे हस्तिनापुर के षड्यंत्रों में कभी नहीं मिली। कुछ कथाओं में कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया का भी उल्लेख मिलता है जो दुर्योधन की पत्नी भानुमति की सखी थी। पारिवारिक सुख और युद्ध के बादल। विवाह के बाद कर्ण का जीवन कुछ समय के लिए शांत हुआ। वृषाली ने उसे सिखाया कि दान ही उसका सबसे बड़ा अस्त्र है। कर्ण के पुत्रों जैसे वृषकेतु का जन्म हुआ, लेकिन नीति उसे शांति से बैठने नहीं देना चाहती थी। एक ओर कर्ण अपनी पत्नी और परिवार के साथ प्रेमपूर्ण जीवन बिता रहा था तो दूसरी ओर उसके मन में द्रौपदी के अपमान की आग अभी भी सुलग रही थी। वह अपनी पत्नी से कहता था, वृषाली, तुम्हारी ममता मुझे बांधती है पर वह अपमान मुझे युद्ध के लिए उकसाता है। प्रतिशोध का अंकुर।
द्रौपदी और पांडवों के प्रति कर्ण का क्रोध तब और बढ़ गया जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और फिर से कर्ण को उसकी जाति का स्मरण कराया गया। दुर्योधन की ईर्ष्या और कर्ण का अपमान दोनों एक साथ मिल गए। कर्ण ने प्रतिज्ञा की, जिस धनुष को द्रौपदी ने अछूत कहा था, उसी धनुष से मैं पांडवों के गौरव को धूल में मिला दूंगा। बीज बोया जा चुका था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। एक तरफ कर्ण का ममतामयी परिवार था और दूसरी तरफ उसकी प्रतिज्ञा। द्रौपदी का वह एक वाक्य, मैं सूत पुत्र का वरण नहीं कर सकती, अब महाभारत के कुरुक्षेत्र की गर्जना बनने वाला था। कर्ण ने अब तय कर लिया था कि वह धर्म के मार्ग पर नहीं बल्कि मित्रता और प्रतिशोध के मार्ग पर चलेगा। तो यह थी कहानी उस योद्धा की जिसने महल तो पा लिया था पर समाज में स्थान न पा सका। द्रौपदी के एक शब्द ने कर्ण के भीतर के उस नायक को मार दिया जो न्याय की खोज में था, और जन्म दिया उस प्रतिशोधी को जो अब केवल विनाश देखना चाहता था। कर्ण ने वृषाली के प्रेम में शांति तो खोजी, पर उसके कानों में अब भी उस सभा के उपहास की गूंज बाकी थी। वह समझ चुका था कि इस संसार में सम्मान योग्यता से नहीं, कुल से मिलता है, और इसी सोच ने उसे अधर्म के उस मार्ग पर दृढ़ कर दिया जहां से लौटना अब असंभव था।